मैं आपको तरीका बता रहा हूं। खास करके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ना कॉन्फिडेंस का खेल है। किसका है? कॉन्फिडेंस। पेपर एक ही चीज निकालेगा, वो है कॉन्फिडेंस। केवल कॉन्फिडेंस निकालेगा, याद रखिएगा। एक बच्चे को पूरा आता है, जबरदस्त पढ़ा है, पूरा सिलेबस रट मारा है, सब कुछ समझता है, वो सारा कुछ आ रहा है उसको। एग्जाम का प्रेशर इतना है कि 2 घंटा जब गया पेपर देने, ओएमआर गलत कर रहा है, हाथ कांप रहा है, गला सूख रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, चक्कर आ रहा है। प्रेशर है ये, प्रेशर हर कोई झेल नहीं पाता। वहीं पर जो उसकी तुलना में आधा तैयारी नहीं है, आधा तैयारी नहीं लेकिन कॉन्फिडेंस तगड़ा है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि एकदम ओवर हो जाए, कॉन्फिडेंस तगड़ा है, यकीन मानो निकाल ले जाएगा वो। पूरा खेल उसी का है। और कॉन्फिडेंस कैसे आता है? मान लो जाए, उदाहरण के तौर पे एक केवल एग्जांपल दे रहा हूं। इतिहास पढ़े, छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ेंगे, भारत का इतिहास, जो भी आप पढ़ोगे, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, आप डायरी मेंटेन किए हो, एक तरफ आप अपना जो डेली का टास्क है वो ले रहे हो, और जब भी टास्क लेना होता है, आप यकीन मानो जिस दिन आपको जो पढ़ना है उसको उस दिन टास्क नहीं लिया जाता, उसको ना एक दिन पहले रात को लिया जाता है। जैसे कल जो पढ़ना है, भले 4 टॉपिक पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं, डेट डलता है, डेट डल करके 1 2 3 4 रात में ही क्लियर है कि मेरे को ये 4 टॉपिक पे ही काम करना है, दूसरे दिन मेरे को 4 टॉपिक ही पढ़ना है। स्टडी टेबल में केवल वो 4 टॉपिक से रिलेटेड ही पुस्तक वहां पे होगा, सामने वही होगा, ताकि सुबह उठ करके क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, क्या खोजूं, खोजने के चक्कर में आधा 1 घंटा 1.5 घंटा उसी में बर्बाद हो रहा है। ये रात में सोने से पहले तय रहेगा ना। ये 4 टॉपिक लिखा हुआ है, 5 टॉपिक लिखा हुआ है, एक पढ़े, पढ़ करके उसको आंसर राइटिंग किए, एमसीक्यू लगाए, जो भी किए, टिक पड़ा उसमें। क्या पढ़ा? टिक। टिक पढ़ा ना। दूसरा पढ़े, टिक पढ़ा। आप यकीन मानो, ये पहला जब आप पढ़े, पहला टिक पढ़ा, आप दूसरे, तीसरे और चौथे के लिए मोटिवेट हो गए कि हां मेरे को ये करना है। आप उस दिन यदि आप चारों टॉपिक को करते हो, आपका टारगेट है रात 10 बजे तक करना है, आप उसको 8 बजे ही यदि अचीव कर लेते हो, मैं कहता हूं 8 बजे अचीव करने के बाद में कोई दिक्कत नहीं है कि आप 2 घंटा मूवी देखो, कोई समस्या नहीं है, आप घूमने निकल जाओ, आपका उस दिन का टारगेट अचीव हो चुका है। टारगेट अचीव हो चुका, 4 टॉपिक पे आपने काम किया, उस डेट को, डेट लिखा हुआ है ऊपर में, लेकिन वो 4 टॉपिक सब्जेक्ट वाइज जो लिस्टिंग हो रही है, एक और जो बन रहा है, उसमें सब्जेक्ट में चढ़ते जा रहा है, 1 2 3 4 लिखा गया ना, फलाना टॉपिक, फलाना टॉपिक, फलाना टॉपिक, और उसमें टिक पड़ा है। क्या पड़ा है? टिक। क्या पड़ा है? टिक। 4 टिक पड़ा। ये टिक पड़ा, इधर तो जो पड़ा डेट वाइज वो पड़ी रहे, सब्जेक्ट में वो टिक पड़ रहा है ना। अब 1.5 महीने के बाद में, 2 महीने के बाद में जब मेगा टेस्ट हो रहा है, मेगा टेस्ट नहीं हो रहा है, आपको मान लो जाए रिवीजन करना है, वापस उसी टॉपिक में जाओगे, रिवाइज करोगे, 2 टिक पड़ेगा। कितना टिक पड़ेगा? 2। डबल टिक पड़ रहा है, फिर रिवाइज करोगे, 3 टिक पड़ेगा। और जितना टिक पड़ते जा रहा है, आपका कॉन्फिडेंस उतना ऊपर उठते जा रहा है। समझ में आ रहा है? अरे हाँ है ना, वो कुछ नहीं हो, टिक है। क्या है वो? टिक। पूरा मैं कह रहा हूं, पूरा साइकोलॉजी है ये, पूरा माइंड गेम है ना ये। वो ब्रेन को आपको बता रहे कि फलाना टॉपिक को मैं 4 बार पढ़ चुका हूं, अब तू प्रश्न पूछ, जहां से पूछना है पूछ, तू अब जहां से पूछना है तू पूछ। अरे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन ऐसा है जो 100 में 100 बना रहा है? कोई नहीं बना सकता। 100 में 100 सही कोई नहीं बना सकता। उसको यदि बना रहा है, ब्रह्म ज्ञान है उसको। समझ में आ रहा है? ब्रह्म, चाहे आईएएस हो, स्टेट पीसीएस हो, बैंक हो, एसएससी हो, जो भी हो, रेलवे हो, जो भी हो, 100 में 100 कोई नहीं कर सकता, तय है ये। हमको व्यवस्था इतना करना है कि हमको क्लियर मैंडेट होना चाहिए, हम पास हो जाएं। क्लियर में क्या बोल रहा हूं? और ये जो टिक पड़ते जा रहा है ना, यही आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रहा है। अब मान लो जाए किसी जगह पर आपके पास 20 टॉपिक है छत्तीसगढ़ के इतिहास में, उदाहरण के तौर पे 20 टॉपिक है,
20 टॉपिक है, 18 टॉपिक में तगड़ा कमांड बना है आपका, जबरदस्त। मतलब प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू हो, आंसर राइटिंग, आप कुछ भी कर दे रहे हो। 18 टॉपिक में जबरदस्त कमांड बना, एकदम साउंड हो गया। लेकिन 2 टॉपिक ऐसा है जो आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरा वीक है। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लेते हैं मराठा शासन पढ़े, ब्रिटिश शासन पढ़े, आपको लग रहा है कि 2 मेरा कमजोर है। आप यकीन मानो जो वो 2 कमजोर है, वो 2 कमजोर को जब तक आप उसको मजबूत नहीं कर लोगे, वो आपकी ऐसी साइकोलॉजी बना रही है, वो 2 टॉपिक ऐसा बना दे रहा है कि वो 2 टॉपिक आपको एग्जाम में एंटर करते तक, एग्जाम हॉल में बैठे हो तब तक क्या आपको परेशान कर रहा है। आपके दिमाग में यही चल रहा है कि 2 टॉपिक मेरा कम है, भगवान इससे प्रश्न आए, प्रश्न आए, प्रश्न आए। और यदि दिख गया प्रश्न, और खुदन खासता शुरुआत के पहले पेज में जो प्रश्न दिख गया, आप वहीं ना सरेंडर, आप गए, खत्म। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ या ना? और ये पेपर सेट करने वाले का तरीका, ठीक है, अब वो आपका किस्मत है, लेकिन पेपर सेट करने वाले का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। चाहे वो कोई भी सेट आए, शुरुआत के पेज में ऐसा प्रश्न डाल देगा, शुरुआती 1-2 पेज में ऐसा प्रश्न डाल देगा जो आपके रेंज में नहीं है, जो आपके रेंज में नहीं है ना। मतलब आपके सीधा पहले घुसते ही, पेपर देखते ही आपके ब्रेन में स्ट्राइक कर रहा है। वो आपको हाथ से नहीं मार रहा है, वो आपको दिमाग से मार रहा है। और शुरुआत के 3-4 प्रश्न यदि नहीं बने तो आधे से ज्यादा वहीं खत्म हो गए। क्लियर मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये उसका तरीका होता। इन सारी चीजों पे ना आपको बहुत बारीकी से काम करना पड़ेगा, और एक एक चीज में काम करना पड़ेगा। आपको आपका डायरी मेंटेन करना पड़ेगा, आपको डेली का टास्क रात में सोने के पहले लेना पड़ेगा, आपको रात में सोने के पहले उसको देखना पड़ेगा कि वो टारगेट मैं अचीव किया हूं कि नहीं किया हूं। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ या ना? हर 5 दिन 7 दिन में कोई समस्या नहीं हो, आप भगवान नहीं हो, देवता श्रेणी में नहीं आते हो, समझ में आ रहा है, आप इंसान हो। आपको भी माइंड को रिफ्रेश करना है। मैं कहता हूं मनमाने 6 दिन इतना पढ़ लो, 7वें दिन एक पूरा हाफ, समझ में आ रहा, सेकंड हाफ आप मूवी देखो, घूमने जाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइंड को थोड़ा थोड़ा क्या चाहिए, समझ में आ रहा है, उसको भी रिलैक्स होना है। कोई दिक्कत नहीं, जो आपको पसंद है, आपको ड्राइंग पसंद है, आपको सिंगिंग पसंद, आपको जो अच्छा लगता है आप बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप 6.5 दिन अपने आप को पूरा झोंक करके जो आपका टारगेट है उसको आप अचीव करो। कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं पता है कि मैं कितना टास्क लूं, कुछ लोग कम लेते हैं, कुछ लोग ज्यादा लेते हैं। आप ऐसा करो कि गाड़ी कभी भी पहले गियर में ही डलेगी तब 5वां लगेगा। समझ में आ रहा है? आप पहले चेक कर लो कि आप 2 को कर सकते हो, 3 को कर सकते हो, फिर अपनी क्षमता अनुसार क्या करो, टॉपिक को बढ़ाते जाओ। क्लियर मैं क्या बोल रहा हूं? लेकिन आप टास्क लेना शुरू कर दो, अभी से लोगे, अभी से लोगे ना, आप अगस्त और सितंबर का बिल्कुल वेट नहीं करोगे। 26 नवंबर से पूरा दुनिया पढ़ेगा, मतलब सीजीपीएससी की जो दुनिया है, 26 तारीख से नहीं पढ़ने वाला भी नहीं पढ़ने वाला भी पढ़ेगा। 102 डिग्री भी बुखार रहेगा तो भी उठ के पढ़ेगा। कब से? 26 तारीख, क्योंकि उस दिन क्या है, नोटिफिकेशन होता है। समझ में आ रहा है? आपको अभी से पढ़ना है।